अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। किस लिए? फरीहा के साथ जो तुमने बदतमीजी की है ना, उस पर खाला बहुत गुस्से में है, इसलिए जल्दी नीचे आओ। तुम चलो हमारे। जल्दी आना। कहाँ ना आ रहे? बढ़िया ही, खुद को कहीं की महारानी समझती है। अब खाला खबर लेंगी ना तो ही मजा आएगा। नीचे चलो, मम्मी बुला रही हैं। इसका मतलब है कि फरी ने हमारी शिकायतें लगाई हैं। मैंने कहा था ना मैंने कि मत डांटो उसे। अब चलो नीचे। वो बड़ों से बदतमीजी करे, अपना लहजा खराब करे और हम कुछ भी ना बोले। क्या तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाओगी? मैं समझाऊं तब ना जब वो मुझे अपना समझे या मुझे बड़ा समझे। क्या तो तुम ठीक रही हो, ये किसी को खाते में लाते ही नहीं है। तुम देख लेना, मम्मी बहुत पछताएंगी जब इसके ससुराल से इसकी शिकायत आएंगी। अल्लाह ना करे। बेटियों के मामले में इस तरह मत सोचा करिए। अच्छा सोचें, क्या पता बड़े होके ठीक हो जाए। खैर छोड़ो ये सब बातें, नीचे चलो। ऐसा ना हो कि मम्मी खुद ऊपर बुलाने आ जाए। वैसे एनी, वो तुमसे बहस क्यों कर रही थी? अब इस बात को रहने दें, मैं उमर को देख लूं। यार मैं तो सोच रहा था कि आज मम्मी से बात करूंगा एमल भाभी और शरियार के मामले में, लेकिन जब भी ये सोचता हूँ कोई ना कोई नया मसला आ जाता है। खैर तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ रह गई दोनों? बस देख ली खाला, आप कब से बुलाया हुआ लेकिन अभी तक नहीं आए। उल्टा है नहीं मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। आपका तो जरा भी डर खौफ नहीं रहा उसे। उनकी बदतमीजियां बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ मम्मी। मैं उन्हें बोल दें कि मुझ पे इतनी रोक टोक की ना तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि मैं भी भाभी हूँ फरी की, लेकिन मैंने कभी ऐसे हुक्म नहीं चलाया फरी पे। क्यों फरी? वैसे आज तक हमारी तो कभी हिम्मत ना हुई इस घर के किसी भी फर्द से बदतमीजी करने की। ये कल की आई लड़की सबसे बदतमीजी कर रही है, सब पर हुक्म चला रही है। दूसरी शादी करके फिर से डेरा जमा लिया इसने इस घर पर। मम्मी आपने बुलाया? बहुत पर निकल आए तुम्हारी बीवी के। अरे मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करती है, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मम्मी एनी ने नहीं, फरिया ने बदतमीजी की है एनी से। आप प्लीज गलत हिमायत मत करें इसकी। देखा मम्मी, देखा, अभी भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं वो। ये मेरी बेटी है और किसी की इतनी मजाल नहीं कि इसके सामने आकर खड़ा हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है नी? मम्मी मैं फरीहा से बड़ी हूँ और भाभी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इससे पूछूं कि ये इतनी देर से घर क्यों आई है। मैंने बस यही पूछा था। और फिर लड़की जात का इस तरह घर से बाहर रहना, वो भी इतना देर तक, मुनासिब नहीं है। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरी बेटी से पूछगिछ करो? अभी मैं जिंदा हूं। तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे कि ये इतनी देर तक कहाँ थी, क्यों देर से आई है। आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। कहना क्या चाहती हैं आप कि किसके साथ थी मैं? फरीहा ये तो तुम बताओ ना सबको कि तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे और लंच पे गई थी, इसीलिए आने में देर हो गई। सुन लिया? अगर ये अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर गई थी तो तुम्हें क्या एतराज है भाई?
मुझसे पूछ कर गई थी। फिर तो बात ही खत्म हो गई मम्मी। अपनी बीवी को लगाम दो अफान। मैं सिर्फ उम्र की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना हाथ पकड़कर निकाल बाहर करूं इसे। एमल की तरह पड़ी रहेगी मैके में और कोई पूछेगा भी नहीं। मम्मी, ये मत भूलें कि एनी मेरी बीवी है और मेरी इज्जत भी। मेरी जिंदगी में तो कोई इसका हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर मैं महरोज भाई की तरह मर जाऊं तो बेशक ये काम कर लेगा। शायद तब आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। और एनी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो भी इस घर का फर्द है और फरी अगर कोई गलत काम करेगी तो वो आवाज उठाएगी। और आप भी हमेशा फरी को देर से आने पे टोकती है ना, तो एनी ने भी यही किया है। इसमें क्या गलत है? सो प्लीज फरी को समझाएं कि वो बड़ी हो गई है, सही और गलत का फैसला करना खुद सीखे, तो उसे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा।